प्रदेश में अब सरकारी स्कूल के गुरुजी मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो गई है। अब गुरुजी को ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी और इसके लिए उनको समय पर स्कूल पहुंचना होगा, बच्चों के साथ सेल्फी लेनी होगी और तय समय पर शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए ऐप पर अपलोड भी करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो छुट्टी मानी जाएगी। अब इसको लेकर शिक्षकों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। शिक्षकों का कहना है कि पहले इसके लिए अधिकारियों पर इसे अप्लाई किया जाए, उसके बाद टीचरों पर लागू करें। उधर कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि स्कूलों में बेहतर शिक्षा और टीचरों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए यह फैसला लिया गया है। हाजिरी की बदली व्यवस्था, शिक्षक बताएं अपनी व्यथा। सबसे पहले अपने कार्यालय से इसकी शुरुआत करें। जितने भी शिक्षा के कार्यालय हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ से शुरुआत करें तो एक अच्छी शुरुआत होगी। अटेंडेंस का नया नियम, गुरुजी पहुंचेंगे ऑन टाइम। सभी शासकीय कर्मचारियों के आने जाने की समय सीमा, उनका ई अटेंडेंस का फॉर्मूला, इस प्रकार की तमाम चीजें लगातार सरकार के संकल्पों का भाग है और इस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। हम निरंतर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कई स्कूल बंद होने की कगार पे, सरकार पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सियासत का नया चैप्टर, ई उपस्थिति पर तकरार। सरकारी स्कूलों में शिक्षक समय पर आए, समय पर जाएं, तमाम चीजों को निर्धारित करने के उद्देश्य के साथ इस प्रकार का कदम उठाया गया है। शिक्षक अगर ये अटेंडेंस लगाने में असमर्थता जताता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को ये देखना होगा कि इसको सुलभता से कैसे लागू किया जाए और शैक्षणिक जो कार्य है उसके अलावा जो कार्य उनके ऊपर थोपे जाते हैं उसमें कहीं न कहीं अंकुश लगना चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब शिक्षकों को स्कूल पहुंचना होगा, बच्चों के साथ सेल्फी लेनी होगी और शिक्षा विभाग के ऐप पर अपलोड करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो छुट्टी मानी जाएगी। हालांकि इस फैसले के खिलाफ शिक्षकों का विरोध देखने को मिल रहा है। उधर कांग्रेस ने भी इस पर ऐतराज जताया है। बीजेपी ने इसे बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा फैसला बताया है। अब सवाल ये आता है, सरकार के फैसले पर विरोध क्यों? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी 3 बार इस तरह के फैसले शिक्षा विभाग की ओर से लिए गए थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब एक बार फिर से ई अटेंडेंस पर फैसला लिया गया है। इससे शिक्षक क्यों चिंतित हैं? पहले तो तकनीक और स्मार्टफोन का हवाला दिया गया था। अब तक बच्चे के पास स्मार्टफोन पहुंच चुका है और गांव-गांव तक इंटरनेट भी पहुंच चुका है। तो फिर शिक्षकों को इससे आपत्ति क्यों है? आज इसी पर महाडिबेट, लेकिन पहले सवालों पर नजर। हमारे आज के बड़े सवाल, अटेंडेंस से टीचरों को आखिर दिक्कत क्या है अगर सिस्टम को सुधारने के लिए यह व्यवस्था हो रही है तो? दूसरा सवाल है, मनमानी पर नकेल क्या इसीलिए शिक्षकों के लिए परेशानी है क्योंकि अब मनमानी नहीं हो पाएगी, देर से नहीं पहुंच पाएंगे स्कूल या फिर स्कूल से गायब नहीं हो पाएंगे? तीसरा सवाल, 3 बार फेल, क्या अब यह योजना सफल होगी? सवाल अभी भी है, महत्वपूर्ण सवाल है। और सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। सतीश एलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में, बहुत स्वागत आपका। विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। और अमित गौतम जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं टीचर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के, आप सभी का बहुत स्वागत है। तो नया सिस्टम, ई अटेंडेंस सिस्टम, सरकार 1 महीने की पहली तारीख से 1 जुलाई से लागू करने जा रही है। हालांकि सरकार ये कह रही है, या शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि अधिकारी, डीईओ से लेकर हर शिक्षक के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही है। इससे बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। एक तो ये कि हो सकता है कि जो शिक्षक लेट आते हैं उनकी व्यवस्था बदल जाएगी, समय पर आना होगा, आप एक बार अटेंडेंस में साइन कर आप वापस नहीं जा सकते, अपनी जगह किसी दूसरे को पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते। ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक जो व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाएंगी। लेकिन इस ई अटेंडेंस की क्या कुछ व्यावहारिक परेशानियां भी शुरुआती दौर में आएंगी, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले हमारे साथ अमित गौतम जी, आपके पास ही आऊंगा। अमित गौतम जी, ये बता दीजिए, ई सिस्टम जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है आपको? जी सर, नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर एक्चुअली क्या है कि ई अटेंडेंस ज्यादातर जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, और बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो मोबाइल, उस तरीके के मोबाइल नहीं चलाते हैं, या तो वो बहुत ही ओल्ड वर्जन का मोबाइल है जिसमें अमित गौतम जी, डाउनलोड करना अमित बड़ा। गौतम जी, बच्चों के पास स्मार्टफोन है कम से कम। अब ये दलील तो मुझे नहीं लगता कि चलेगी, स्मार्टफोन नहीं है या छोटे फोन नहीं है। सैलरी भी अब शिक्षकों की ऐसी नहीं है कि आप एक फोन ना ले पाएं। ये दलीलें, कम से कम इन दलीलों को हटकर फिर कुछ और रखिए तो बेहतर होगा। अमित गौतम जी, सर एक चीज और ट्रेनिंग है के लिए ले लीजिएगा, ट्रेनिंग शिक्षा विभाग वो भी करा दीजिएगा। और बोलिए। देखिए जी, ट्रेनिंग के अलावा सेल्फी की ट्रेनिंग आपको चाहिए होगी, फिर कैसे आपको अपलोड करना है शायद उसकी ट्रेनिंग चाहिए होगी। जी जी जी। और दूसरी समस्या ये है सर कि जो दूर दराज वाले इलाके हैं, आपको मालूम है कि बहुत दूर दराज स्कूल सिचुएटेड हैं, और वहां पर ना इंटरनेट ना वाईफाई की वहां पर सुविधा उपलब्ध है। और अगर टीचर समय पर भी पहुंचता है और वो अगर अटेंडेंस नहीं लगा पाता है जी, तो फिर क्या होगा, उसकी सैलरी कट होगी, फिर उसको अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए पहले एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, पूरा एक विचार विमर्श होना चाहिए। इसको थोपा नहीं जाना चाहिए शिक्षकों पर, और केवल शिक्षा विभाग में ही ये ई अटेंडेंस लागू हो रहा है। तो इससे समाज में भी शिक्षकों की जो इमेज है वो मैसेज गलत जा रहा है कि शिक्षक समय पर नहीं जाते हैं या वो काम चोरी कर रहे हैं। तो इससे शिक्षकों का भी सम्मान घट रहा है मध्य प्रदेश में। चलिए, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन क्या अब ऐसा तो नहीं कि डर इस बात का है कि अब लेट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी? बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपनी जगह किसी दूसरे शिक्षक को भेजते हैं, अमित गौतम जी, किसी और को भेजते हैं पढ़ाने के लिए। ये व्यवस्था भी अब नहीं चल पाएगी। पर पूरा हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, डीयू से लेके डीपीसी है, बीआरसी है, दो जन शिक्षक हैं। इतना बड़ा अमला है जो इंस्पेक्शन कर सकता है, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सारी चीजें संभव है। सबको मालूम था कि ये शिक्षक कभी स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन उन पर कुछ कार्रवाई नहीं की गई। जब उसको मीडिया में छापा गया तभी कार्रवाई की गई, और कुछ चुनिंदा शिक्षकों की वजह से आप पूरी शिक्षक कम्युनिटी पर सवाल नहीं उठा। ऐसे ही कारणों से तो ये नया ई सिस्टम लाया जा रहा है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। गुलरेज शेख साहब, भाई चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप लोग सीधा थोप रहे हैं, शिक्षकों पर थोप देंगे, कोई भी फैसला लेंगे और थोप देंगे। एक बात और निकल कर आई कि भाई शिक्षकों पर क्यों, पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों अफसरों पर यह सिस्टम लागू कर देते हैं आप। दूसरा, ये वाईफाई का जिक्र हुआ, नेट का जिक्र हुआ, ये आपने कंफर्मेशन कर लिया कि जहां जहां स्कूल है वहां वाईफाई है, नेट की सुविधा है? देखिए प्रशांत, सबसे पहली बात तो चूंकि गुरुओं का सवाल है तो मैं ज्यादा बहस और मुबाहिसे में नहीं आऊंगा किसी भी शिक्षक के साथ। लेकिन एक बात है, मैं थोड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि सबसे उच्च, वैसे उच्च और नीच कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे उच्च जिसको माना जाता है बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में, वो होते हैं सेक्रेटरीट। आप सेक्रेटरीट में जाके देख लीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ या दूसरे अधिकारी हुए, उन सब की भी थंब इम्प्रेशन लेकर अटेंडेंस हो रही है। अब गुरुओं से हम ये नहीं कह सकते कि थंब लगाएं, तो हमने कहा है कि आप अपने फोटो भेजिए। और जहां तक थंब क्यों नहीं लगवा सकते? क्या आप थंब इम्प्रेशन, थंबनेल वाला सिस्टम नहीं कर सकते थे? वो भी हो सकता था। नहीं, कोई आपत्ति, उसमें कोई आपत्ति थी? अमित गौतम जी, थंबनेल हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है, थंबनेल से कोई दिक्कत है क्या? अगर मशीन लगी हो आपके स्कूल में, आप थंबनेल करें? नहीं, कोई बहुत सारी स्कूलों में लगी है, वहां शिक्षक प्रॉपर थंब लगा रहे हैं। शेख साहब, गुलरेज साहब जी, क्या था कि थंब मशीन से कुछ गुरुओं को ये आपत्ति थी कि हम तो सबको साइन करना सिखाते हैं, तो हम अंगूठा नहीं लगाएंगे। तो सरकार ने उनका, गुलरेज शेख साहब, ये भी दलील नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन वो दलील भी नहीं चलेगी। आप ही बता रहे हैं ना कि आपके सारे अफसर थंबनेल कर रहे हैं। हम भी दफ्तर आते हैं सर, हम भी थंबनेल करते हैं। प्रशांत क्या है कि शिक्षकों
शिक्षकों के प्रति एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो सरकार में भी रहता है, समाज में भी रहता है, रहना भी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा विभाग को आप देखिए, सबसे बड़ा विभाग है प्रदेश का। उसके बाद आता है स्वास्थ्य विभाग। आप देखिए कि कलेक्ट्रेट ऑफिस हुआ या किसी में भी थंब इम्प्रेशन लिया जाता है और उसके बाद ही एंट्री होती है। तो शिक्षकों को तो पहल करनी चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट कहता हूं मैं कि आप लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि यह पहले दूसरे करें फिर हम करेंगे। आप तो अपने आप में एक इबारत हैं, आप जो चीज करते हैं समाज उसका अनुसरण करता है। दूसरी बात, अगर ये कहा जाता है कि टेलीफोन उनके पास अच्छे नहीं है कि सेल्फी नहीं ले सकते, तो फिर ड्यू रिस्पेक्ट यही कहूंगा कि आप लोगों की जो सैलरी शासन देता है वो दूसरे कई कर्मचारियों से बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। और कभी इक्का दुक्का जगह पर कहीं पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता है तो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो उस चीज को समझते हैं। वहां प्रावधान है कि अगर कोई को अगर गवर्नमेंट ड्यूटी पे ऐसी जगह भेजा गया है तो उसके लिए तो फिर विकल्प निकलता है। लेकिन आप ये बोलें कि टेक्नोलॉजी को हम ज्वाइन ही नहीं करें तो ऐसा नहीं होता। सारी चीजें आजकल टेक्नोलॉजी से चलती है। ठीक है गुलरेज साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास लौट के। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। विवेक जी, आपत्ति कांग्रेस ने जताई थी इस व्यवस्था पर, क्या दिक्कतें हैं कांग्रेस को, आपत्तियां क्या हैं? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। विवेक त्रिपाठी जी। निश्चित ही ये स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा विभाग स्कूली शिक्षा विभाग है। इससे सीधे तौर पे जो प्रभावित होते हैं, आप इस बात को समझिए कि शासकीय स्कूलों में कौन से बच्चे जाते हैं, गरीब तबके के बच्चे जाते हैं, किसानों के बच्चे जाते हैं। आज वहाँ पे अव्यवस्थाओं का ये आलम है कि मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद करने की तैयारी पे है। वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। आप शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने की बात कर रहे हैं, आधे से ज्यादा तो संविदा ठेके पे चल रही है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, कई स्कूलों में तो शिक्षक ही नहीं है। निश्चित ही जो समस्या है उन समस्याओं को निराकरण करने की जगह इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंट करके ध्यान भटकाने का यहां पे प्रयास किया जा रहा है। कई शालाएं, कई स्कूल ऐसे जिनके पास खुद के भवन नहीं है, कई स्कूल ऐसे जिसमें शिक्षक नहीं है, किताबें नहीं है, गणवेश की समस्या है, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो निश्चित ही इन समस्याओं का निराकरण पहले होना चाहिए था, ना कि ये ई अटेंडेंस जैसा फरमान, तुगलकी जो फरमान है, इसका विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा विभाग की जो मूल समस्या है उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। आपको बताना चाहता हूं, आज भी मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी में ज्यादातर पदों पर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो एलिजिबल ही नहीं है, जो सिर्फ वहां पे पदस्थ है। मूल जो पीएससी से पास होकर आए हैं अधिकारी, उनको तो आपने डीपीआई और माध्यमिक शिक्षा मंडल में बैठा के रखा है। जिनको फील्ड पे होना चाहिए उनकी जगह आपने कार्यकारी लोगों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बना के बैठाया हुआ है। तो इस तरीके के सुधार की यहाँ पे आवश्यकता है। और जिस प्रकार से शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनको शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा जिन चीजों का उनके कंधों पर भार डाला जाता है, अन्य जो उनसे काम कराए जाते हैं, कभी उनको बीएलओ बना दिया जाता है, कभी शासकीय समारोह में भीड़ इकट्ठी करने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो शिक्षक स्कूल में पढ़ाएगा कब? हमने देखा मीडिया के माध्यम से कि स्कूल में एक शिक्षक शराब पीकर आ रहा है, पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो निश्चित ही आपके आदेश और आपकी मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर स्कूली शिक्षा विभाग में आप सुधार करना चाहते हैं तो सुधार वो होना चाहिए जिससे गरीब तबके के छात्र को सीधे तरीके से फायदा हो। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शासकीय स्कूली शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से बेपटरी हो चुकी है। गरीब बच्चे, गरीब परिवार के ऊपर दबाव है कि अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट स्कूल में जाइए। कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो बढ़ रहा है मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में यूज किया जाता है तो पिछली बार 7-8 ठीक है, छोटा जवाब फिर मैं सतीश जी के पास जा रहा हूं। वो गलत बातें कोट कर रही है और मैं तो कांग्रेस से पूछता हूं। देखिए आप विवेक जी, आप ये बात स्पष्ट कह दीजिए, आपको जनता सुन रही है, सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हो आप हिंदुस्तान के बात करने के लिए। क्या आप नहीं चाहते कि जो लोगों को बच्चे हैं उनको सभी शिक्षक समय पे आके पढ़ाएं? आप बोल दीजिए ये बात। कांग्रेस नहीं चाहती क्या? गुलरेज जी, मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा माफियाओं का नेक्सस है उसको तो तोड़िए। जबलपुर में फर्जी उन स्कूलों पे कार्रवाई हुई जो अभिभावकों से वसूली कर रहे थे। एक निश्चित दुकान से किताबें खरीदने का दबाव बना रहे थे, एक निश्चित दुकान से इशारा कर रहे हैं विवेक त्रिपाठी जी। संविदा पर ज्यादातर शिक्षक हैं, जो रेगुलर शिक्षक हैं उनकी संख्या नगण्य है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन, स्कूल, सैकड़ों स्कूल बंद करने की तैयारी में उस ओर इशारा कर रहे हैं। मैं लौट के आऊंगा आपके पास। सतीश एलिया जी से सवाल है मेरा, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है। विवेक जी मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं। गुलरेज जी दोबारा आ रहा हूं। सतीश एलिया जी से सवाल है। सतीश जी, अगर ई अटेंडेंस शुरू हो रही है व्यवस्था, तो जो बात निकल कर आई कि पहले आप अधिकारियों पर कर देते, कुछ दिन आप प्रैक्टिकल हो जाता, उसके बाद आप शिक्षकों पर कर देते। हालांकि ये व्यवस्था अगर हो रही है तो पहली नजर में तो बेहतर लगती है,
दूसरा, अगर वाकई हो जाता है तो बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं अगर हम कहें स्कूल में कि देर से आना, किसी शिक्षक के नाम पर कोई दूसरा शिक्षक आके पढ़ा जाए, या बच्चों को पढ़ाई ना कराना, आराम फरमाना स्कूल में, ये इन सब सारी बातों पे रोक लगने की गुंजाइश है इस सिस्टम के जरिए। सतीश जी, देखिए, अटेंडेंस की जहां तक बात है, ये टेक्नोलॉजी का युग है जी। सारा कुछ सिस्टम आजकल ऑनलाइन होने लगा है, और जो शिक्षक हैं वो भी सब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और सारी बैंकिंग और सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब ये कहना कि ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कतें हैं, तो मुझे लगता है दिक्कतें तो कोई नहीं है, लेकिन गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है सरकारी, उसकी समस्याएं आज से नहीं है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, मध्य प्रदेश बना, तब से यह है कि गांव में सामान्य तौर पर यह व्यवस्थाएं जरूर आती हैं कि जो शिक्षक उसी गांव के रहने वाले होते हैं, वो अपने बाकी के काम सारे करते हैं और वो स्कूल पर ध्यान नहीं देते हैं। और जो बाहर के शिक्षक होते हैं वो अप डाउन करते हैं जी। शहर जो आसपास छोटा कस्बा है, तहसील मुख्यालय है, शहर है, वहां वो रहते हैं और अप डाउन करते हैं, और इसमें निश्चित रूप से वो बहुत लेट पहुंचते हैं और जल्दी वहां से निकलते हैं। और दूसरी व्यवस्था ये होती है कि दो शिक्षक अगर हैं तो एक शिक्षक कुछ दिन जाएगा, दूसरा शिक्षक कुछ और दिन जाएगा, हाजिरी दोनों की लगती रहती है। और अगर ये अटेंडेंस होगी तो उनकी इस चीज पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। और ये बहुत व्यवहारिक दिक्कत है कि जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी नौकरी है, शिक्षक जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो शिक्षा नहीं देते हैं, लेकिन आमतौर पर जो अव्यवस्थाएं हैं उस पर निश्चित रूप से ई अटेंडेंस से रोक लगेगी। इसका विरोध नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो विवेक त्रिपाठी जी ने कही, उसकी तरफ जरूर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, कि जो बीआरसी है, जो प्रधान अध्यापक है, या जो हाई स्कूल का प्राचार्य है, या संकुल का जो इंचार्ज है, उनमें बहुत सारे लोग प्रभार के लोग बैठे हुए हैं। मतलब उनका जो मूल काम है, मूल जो पद है, उससे कहीं ऊपर के वो पद पर बैठे हुए हैं, और वो शिक्षण का जो काम है वो नहीं करते हैं। और ये समस्या गांव में भी नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में ये समस्या है, जिलों में भी है और राज्य स्तर पर भी है। जैसे डीपीआई में बहुत सारे लोग होते हैं, और ये केवल स्कूल शिक्षा विभाग की नहीं है। होना ये चाहिए कि ये अटेंडेंस तो होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि आप भी लगाते हैं, मैं खुद भी लगाता हूं, मैं अपने ऑफिस में जाता हूं तो मैं भी लगाता हूं, तो इसमें अटेंडेंस लगाने में कोई दिक्कत, हाँ कहीं कहीं नेटवर्क की अगर दिक्कत होगी तो दूर हो सकती है, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सिस्टम है, पूरा शिक्षा व्यवस्था हमारी, वो योग्य पदों पर योग्य लोग नहीं बैठे हैं। और जो भर्तियां हुई हैं अतीत में, पिछले 30-35 साल में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी जो शिक्षाकर्मी भर्ती हुए थे, बहुत अयोग्य लोगों की भी भर्ती हो गई और वो ऊपर के पदों पर पहुंच गए। बड़ी समस्या है। पूरा शिक्षा का जो सिस्टम है, बहुत दिक्कत है। तो इसको एक बार अगर ये अटेंडेंस आप कर रहे हैं तो बाकी सारी चीजें भी दुरुस्त करनी चाहिए। अगर हम बच्चों को, बाकी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, निश्चित रूप से वो सामान्य वर्ग के होते हैं, उनको अगर सही शिक्षा देना चाहते हैं, और ये अच्छा कदम है, लेकिन इसके बाद के कदम भी उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आपने। और एक और जिक्र किया, अमित गौतम जी के पास में वो बात लेकर जाऊंगा। अमित गौतम जी, ये बता दीजिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ऑनलाइन आती है ना? ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं आप, अमित गौतम जी? जी सर, मैं तो नई उम्र का हूं, अभी नवनियुक्त हूं। तो बाकी टीचर के क्या कैश मिलती है क्या उन्हें सैलरी, जो बाकी शिक्षा विभाग के शिक्षकों को? कैश जी नहीं, सभी को ऑनलाइन मिल रही है सर। और हम लोगों का ये कहना है सर कि सर, जब सैलरी आपके अकाउंट में ऑनलाइन आती है, वो सारा सिस्टम आपके तमाम शिक्षकों ने समझ लिया। वही बात मैं दोहरा रहा हूं जो सतीश जी कह रहे थे कि भाई इतना सा सिस्टम समझने में क्या दिक्कत है, इस पर आप तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। केवल ये बचना नहीं हुआ अपनी जिम्मेदारी से, अमित गौतम जी। मशीनें मानव संवेदनाएं नहीं समझेगी। ज्यादातर शिक्षा विभाग में 50% महिलाएं हैं सर, जो अप डाउन करती हैं बसों से। ठीक है सर, अगर वो 5 मिनट लेट भी पहुंचती हैं तो ऐप उनको चांस नहीं देगा, उस दिन का सीधा उनका सीएल लग जाएगा। अमित गौतम जी, फिर क्या होगा? अमित गौतम जी, समय से आधा घंटा बिफोर, आधा घंटा बाद का प्रावधान है। और ये अगर महिलाएं शिक्षक हैं तो क्या उन्हें छुट्टी दे दी जाए और सैलरी घर बिठा कर दी जाए? सर ऐसा नहीं है, शिक्षक हर काम कर रहा है। आप अगर ज्यादातर स्कूलों में देखें तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है। अगर आप उनको प्राइवेट स्कूलों से आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो स्कूलों में ना बाबू है, ना क्लर्क है सर, ना कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना चपरासी है। सारा काम शिक्षक कर रहे हैं और समय पर कर रहे हैं। हम लोगों से बोला जाता है कि आप मैपिंग अगर आप समय पर कर रहे हैं तो फिर इस सिस्टम को एक्सेप्ट करने में आपत्ति क्या है? क्यों दिक्कत है? हमें एक्सेप्ट करने में
वो हम पर थोपा ना जाए सर। नहीं सर, सिस्टम सर दी जाए, थोपने वाली बात नहीं है। हम एक सिस्टम में हैं और सिस्टम के तहत केवल आप पर थोड़ी थोपा जा रहा है। ये पूरा जो एक मैकेनिज्म है बनाया जाता है, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं डिस्कशन करते हैं ऊपर लेवल पर, फिर उसके बाद उसे अमली जामा पहनाया जाता है। हाँ, तब आपत्ति हो सकती है अमित गौतम जी कि केवल आपको इस सिस्टम में ले आया जाए, बाकी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी, डीईओ या दूसरे कर्मचारी उन्हें छूट दे दी जाए। अमित गौतम जी, हमारी यही डिमांड है सर कि अगर ये नियम लागू हो रहा है तो सरकार के सारी डिपार्टमेंट पर लागू होना चाहिए। हमें अलग से नहीं दिखना चाहिए कि शिक्षकों पर विशेष संदेह किया जा रहा है और इसी वजह से ई अटेंडेंस वहां पर संदेह की गुंजाइश तो सर, संदेह की गुंजाइश तो टीचरों ने ही पैदा की ना सर। अमित गौतम जी, बड़े सम्मान के साथ आपका ये सवाल है मेरा। बहुत चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, विवेक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा मैं। विवेक त्रिपाठी जी, अभी आप कह रहे थे कि भाई ये बहुत सारे आपने जो मुद्दे उठाए वो बहुत अहम हैं, महत्वपूर्ण भी हैं, लेकिन ये बताइए अगर सरकार कोई अच्छा कदम उठा रही है, शिक्षा के लिहाज से अच्छा कदम उठा रही है, तो क्या विपक्ष को उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? विवेक त्रिपाठी जी। प्रशांत जी, निश्चित ही मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा विभाग की बहुत ही खस्ता हाल हालत है और सरकार की मंशा अगर उसमें सुधार करने की है तो निश्चित ही हम उनके साथ है। परंतु सुधार ये कैसा? ये सरकार की मंशा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ आप कह रहे हैं हाईटेक कम कर रहे हैं, मैं आप ही से अभी अनुरोध करूंगा आपके सामने लैपटॉप में आप मध्य प्रदेश सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग का ऑफिशियल पोर्टल खोल लीजिए, वेबसाइट खोल लीजिए। 30 अधिकारियों की अगर डिटेल डली है तो उन 30 अधिकारियों का ना ईमेल आईडी है, ना उसमें मोबाइल नंबर है, ना फोन नंबर है। उसमें से 15-18 ऐसे अधिकारी हैं जिनके बारे में कोई डिटेल नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो आप ऐसा कैसा हाईटेक कर रहे हैं? आप अपनी वेबसाइट को हाईटेक नहीं कर पा रहे हो, आप इस तरीके के तुगलकी फरमान निकाल रहे हैं, वो भी बगैर संवाद किए हुए। मैंने फिर कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी अधिकांश, ठीक है, समय का गुलरेज शेख साहब और चीजों को भी दुरुस्त कर लीजिए। केवल ये अटेंडेंस नहीं, बहुत अच्छी बात है अटेंडेंस शुरू कर रहे हैं आप, बाकी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करिए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, कमियां हैं, लेकिन एक एक करके ही कमियों को हम ठीक कर रहे हैं। और जिसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप ये सोचिए कि आपके बच्चा अगर शाला में जाता है और पढ़ाने के लिए शिक्षक अवेलेबल नहीं है तो आपके बाप क्या बीतेगी। तो बच्चों का भी हमको ध्यान रखना है, शिक्षकों का डेफिनेटली ध्यान रखना। इसी बात कर रहे हो विवेक जी, और जो लोग देख रहे हैं उनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। मैं आखिरी कमेंट सतीश एलिया जी का, सतीश एलिया जी अभी जिक्र आया, बहुत सारी बातें आपने भी जिक्र की, अतिरिक्त प्रभार का भी, शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ भी डाला जाता है। सतीश एलिया जी, कम से कम उस पर भी ख्याल रखना चाहिए, जो शिक्षकों की परेशानियां हैं उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। और कई परेशानियां जो शिक्षकों ने भी जाहिर की थी मंत्री जी के सामने कि भाई अनुकंपा नियुक्तियों के नियम तरह की भी, जी सतीश जी, जिस तरह की भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, व्यवस्था नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सारी व्यवस्थाएं की जाना चाहिए। लेकिन ये थोपा जा रहा है, जो शब्द कह रहे हैं गौतम जी, ये थोपना नहीं है। आप कहीं काम करने जाते हैं तो आपको हाजिरी लगानी पड़ती है, आप हाजिरी लगाते हैं, वैसे ही हाजिरी लगाना है और ये अटेंडेंस लगाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी की जो समस्याएं हैं उनको भी निराकरण उनका भी होना चाहिए। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, स्कूल में बच्चों को व्यवस्थाएं नहीं है, गणवेश की दिक्कत है, शिक्षकों की कमी है, सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये जो अटेंडेंस को लेकर विरोध है, ये विरोध नहीं होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। बड़ी बात आपने कही, महत्वपूर्ण बात है, और ये अटेंडेंस पर कम से कम इस तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि बाकी अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन जरूर निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर ये व्यवस्था बदली जा रही है, तीसरी बार बदली जा रही है ये व्यवस्था, तीसरी बार प्रयास है ये अटेंडेंस का, इस बार कोशिश होनी चाहिए कि ये सफल हो और न केवल शिक्षक बल्कि अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, डीईओ से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारियों के लिए ये व्यवस्था लागू। मां डिबेट में इतना ही।